हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि अभी मैं फ़िलहाल बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स के वीडियोस कंटिन्यू लाने वाला हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है जो गुप्तों के शासन प्रबंध से रिलेटेड था और उसमें हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जिक्र की थी। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे दोस्तों गुप्तों के प्रशासन संबंध में प्रांतीय प्रशासन की किसकी बात करेंगे, प्रांतीय प्रशासन की, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों उन्हीं स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जो सेमेस्टर 2 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि गुप्तों की जो प्रांतीय व्यवस्था थी, प्रांतीय प्रशासन थी, वे क्या थी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे गुप्त काल के प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करें, तो जो है इसको जो है आप डील कर सकते हैं। कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों प्रांतीय प्रशासन के अंदर आपको नंबर 1 में पढ़ना है भुक्ति। क्या पढ़ना है? भुक्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह है दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य था बहुत बड़ा था। ये तो मैंने आपको बता दिया था, गुप्त साम्राज्य जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा था। ठीक है, अब गुप्त साम्राज्य तो बड़ा था, तो उसको जो है उसकी जो राजधानियां थी, उसका जो प्रशासनिक कार्य था, उसको अच्छा तरीके से चलाने की जरूरत था। ठीक है, तो इसी चीज को जरूरत को पूरा करने के लिए गुप्त साम्राज्य जो है छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में बटी हुई थी, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, और सभी प्रांत की अलग भुक्ति, अलग देश, भोग आदि कहा जाता था, यानी ये अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, यानी जो है गुप्त काल में भुक्ति जो है अलग अलग जो छोटे छोटे, जैसे ये बड़ा सा गुप्त साम्राज्य, इसको डिवाइड करना, ये अलग अलग जो क्षेत्र हो जाएंगे ना, वही क्या कहलाएंगे? भुक्ति कहलाएंगे, यानी प्रांत कहलाएंगे। ठीक है, अब जो है इनमें मुख्य प्रांतों के नाम दिए गए हैं जिनके आप जो है याद कर सकते हैं। जैसे भुक्ति जो है कौन कौन से? मगध, वर्धमान, पुंड्रवर्धन, तीर भुक्ति जो उत्तरी बिहार में है, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, सौराष्ट्र। ये जो चीजें हैं ना, ये जो स्थानों के नाम है, ये हमारे प्रांत हैं जिन्हें भुक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक भुक्ति के आधुनिक मंडल के समान होती है। आज के समय में जो मंडल है ना, प्रमंडल, ठीक है, तो उसके समान होती है जितनी भी भुक्ति हैं वो। अब जो है दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी जो भुक्ति होती थी ना, उसके जो सबसे मेन अधिकारी होते थे, जो सबसे हाईएस्ट अधिकारी होते थे, वे होते थे उपरिक। क्या कहलाते थे? वे उपरिक कहलाते थे दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है ये? उपरिक कहलाते थे। और उपरिक जो है किससे संबंध रखता था? उस जगह के, यानी गुप्त साम्राज्य के किसी भी राजवंश से। ठीक है, वहाँ के प्रायः राजवंश और राजपुत्र से संबंध रखते थे, यानी किसी राजा का पुत्र ही होता था। अब जो है उपरिक को चुनता कौन था? तो उपरिक को जो है वहां का राजा चुनता था दोस्तों, सम्राट। ठीक है, यानी गुप्त काल में प्रमुख रूप से उपरिक जो है, ध्यानपूर्वक अगर हम देखें तो तीर भुक्ति था। क्या था? तीर भुक्ति था, जिसका जो है राज्यपाल गोविंद गुप्त, कौन था उसका राज्यपाल? गोविंद गुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। यही उपरिक था दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसके अलावा जो है पूर्वी मालवा का जो है घटोत्कच था, जो किसका पुत्र था? कुमार गुप्त का पुत्र था। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो कुमार गुप्त का, या फिर कुमार गुप्त का पुत्र कौन था? तो घटोत्कच, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और जो है सौराष्ट्र का कौन था? तो पर्णदत्त। ये जो नाम है ना, ये सब उपरिक है दोस्तों। क्या है? उपरिक, अलग अलग स्थानों के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो सभी उपरिक जो थे उनके अधीन जो है बहुत सारे कर्मचारी होते थे जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था, यानी उपरिक करते थे। ध्यान दीजिएगा कि जो सम्राट थे, ठीक है दोस्तों, जो सम्राट थे यानी जो राजा थे, वे क्या करते थे? उपरिक को चुन देते थे। किसको चुनते थे? उपरिक को चुनते थे, ताकि ये क्या करें? किसी भी क्षेत्र, किसी भी प्रांत में जो है अपना शासन व्यवस्था अच्छा तरीका से चलाएं, प्रशासन व्यवस्था अच्छा तरीका से चले। और जो है ये उपरिक अपने अंडर में कर्मचारियों को चुनते थे। किसको चुनते थे? कर्मचारियों को चुनते थे। और ये कर्मचारी को चुनते कौन थे? उपरिक चुनते थे। और इस प्रकार से इनका जो शासन व्यवस्था था उस प्रकार से जो है दोस्तों चलता था। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। आगे क्या है दोस्तों? आगे है इसमें, एक सेकेंड, अब आगे है दोस्तों इसमें नंबर 2 में विषय। क्या है दोस्तों? विषय। हम इसमें देखते हैं कि विषय में क्या है।
ठीक जो है दोस्तों भुक्ति के नीचे विषय आती थी, ठीक है, यानी प्रत्येक भुक्ति के अनेक अनेक विषयों में विभक्त था। सबसे पहले तो जो है प्रांतों में जो विभक्त था उसको भुक्ति कहते हैं। अब ये जो भुक्ति है, सपोज दैट इस क्षेत्र को हम ले लेते हैं, छोटे वाले क्षेत्र को, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, तो ए को हम लोग अगर ले लेते हैं तो फिर इस ए को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, और जिनको हम लोग कहते थे दोस्तों, क्या कहते थे, विषय। क्या कहते थे, विषय। यानी जो भुक्ति हुआ करते हैं, जो भुक्ति हुआ करते हैं उनको विषयों में बांटा गया था, और विषयों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सबसे मेन लीडर होता है, उसे कहते थे विषयपति। क्या कहते थे दोस्तों, विषयपति। अब जो विषयपति की नियुक्ति कौन करता था, उपरिक करता था। ध्यान दीजिएगा, सम्राट उपरिक की नियुक्ति किया, और उपरिक जो है विषयपति का नियुक्ति किया अपने कर्मचारियों में। क्यों, क्योंकि उसके अंडर जो है, प्रांतों के अंडर में जो है विषय हुआ करते थे, इसलिए इसके अधिकारियों को उपरिक चुनते थे, जो कि क्या थे, विषयपति कहलाते थे। ठीक है, अब जो है विषयपति की नियुक्ति तो हो गई। अब प्रशासन में विषयपति क्या करते थे, सहायता देने का काम करते थे। समिति, एक समिति होती थी जो क्या करती थी, किसी ना किसी रूप में हेल्प करती थी, जिसमें 4 सदस्य थे। ध्यान दीजिएगा, विषय में जो है उपरिक जो होते थे ना, वो क्या करते थे, सहायता देने का काम करते थे। और उसमें कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। क्या क्या है इनके नाम ध्यान में रखिएगा, श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कार्यस्थ। ये नाम जो आपको एकदम याद रखना है, इसको कभी भी भूलना नहीं है दोस्तों। इसके अलावा 3 पुस्तपाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 पुस्तपाल होते थे जो क्या करते थे, लेखा जोखा का काम करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये जो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया जो विषय थे, इसके अंदर जो है 4 जो है सदस्य हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और जो है 3 पुस्तकाल हुआ करते थे, जो क्या करते थे, लेखा जोखा का काम करते थे। यानी लेखा जोखा रखना है तो किसका काम करते थे, कौन करते थे, पुस्तपाल करते थे। ठीक है, अब नंबर 3 में आता है दोस्तों नगर प्रशासन। सबसे पहले मैंने आपको बताया भुक्ति, उसके बाद बताया दोस्तों विषय, उसके बाद मैं बता रहा हूं दोस्तों नगर प्रशासन। ठीक है, तो नगर प्रशासन में क्या था दोस्तों, नगर प्रशासन जो है इसके अंतर्गत अलग अलग नगर आते थे। ये क्या था, सबसे पहले बताया भुक्ति, भुक्ति के बांट कर जो है दोस्तों, प्रांतों को बांट कर बना क्या, विषय। क्या बना दोस्तों, विषय। ठीक है, एक सेकेंड, उसको बांटकर दोस्तों बना विषय, और फिर विषय को बांटकर बना दोस्तों नगर प्रशासन। क्या बना दोस्तों, नगर प्रशासन। ठीक है, और इस नगर प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, नगर व्यवस्था करना। ठीक है, यानी कि इसमें एक परिषद होती थी, जो अभी हम लोग की नगर पालिका कैसे होती है, ठीक है, वो नगर में क्या करती है, किसी भी प्रकार की सुविधा देती है, कहाँ पे मंदिर बनाना है, कहाँ पे तालाब बनाना है, कहाँ किधर सुरक्षा रखना है, किधर साफ सुथरा के चीज़ों को ध्यान देना, उस तरीका काम जो है नगर प्रशासन में होता था। और इसके लीडर को, इसके अधिकारी को कहते थे नगरपति। क्या कहते थे दोस्तों, नगरपति। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया विषय, उसके अधिकारी को कहते थे विषयपति। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया भुक्ति, और उसके अधिकारी को कहते थे दोस्तों क्या, उपरिकर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस जो नगर प्रशासन का जो नगरपति था वो क्या करता था, इनकी एक नगर पालिका अभी के ज़माने में देखें तो समझिए कि ये नगर पालिका थी जो शांति व्यवस्था बनाए रखना, सभागृह बनाना, यानी कम्युनिटी हॉल बनाना, जहाँ पे लोग एक साथ बैठकर, ऐसा हॉल जहाँ पे लोग एक साथ बैठकर कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ बात, कुछ विचार विमर्श रख सकते हैं। सरोवर बनाना, तालाब बनाना, मंदिर बनवाना, सार्वजनिक कार्य करवाना जो है इसके अधीन थे नगर प्रशासन में। ठीक है, जो नगरों के अधीन काम किया करती थी। ठीक है, और किसके अधीन थी, विषय के नीचे थी। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 है ग्राम प्रशासन। क्या है दोस्तों, ग्राम प्रशासन। अब देखिए दोस्तों, नगर प्रशासन के जो नीचे थी, प्रशासन की जो इकाई है वो सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी, ग्राम। यानी कि जो प्रशासन व्यवस्था करनी है, ग्राम तक जो पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन थी, ग्राम। अब इसमें क्या था, अनेक ग्रामों में विभक्त किया गया था। किसको, नगरों को। किसको, नगरों को अनेक जो है छोटे छोटे ग्रामों में विभक्त किया गया था। अब ग्राम का मुखिया कौन होता है, ग्राम का अधिकारी कौन होता है, मुखिया होता है। ग्रामीक होते हैं वहाँ के रहने वाले लोग जो है क्या कहलाते थे, महत्तर आदि कहलाते थे। क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। जैसे अभी मुखिया होता है ना गाँव में, उसी प्रकार से उस समय क्या कहलाते थे, महत्तर कहलाते थे। ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं ग्रामीणों की सहायता करने के लिए, ग्राम में रहने वाले लोगों की सहायता करने के लिए एक समिति होती थी, और वो समिति कहलाती थी ग्राम सभा। क्या कहलाती थी, ग्राम सभा। अभी भी होती है ना दोस्तों, कभी भी किसी गांव में कुछ हो जाता है, किसी प्रकार से कोई जो है व्यक्ति गलत करता है, तो ग्राम सभा बैठाई जाती है। और ये ग्राम सभा क्या करती है, मुकदमों का निर्णय, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, किनके द्वारा गलती हुई है, उनके निर्णय लेना और इसका सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, यानी साधारण तौर पे अगर हम लोग कहें
तो ये लोग क्या करते थे, सार्वजनिक हित के लिए कार्य करते थे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, कृषि, सिंचाई व्यवस्था ये सब में भी क्या करते थे, ये लोग निर्णय लेते थे। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि ये जो प्रशासन व्यवस्था थी वे 4 प्रकार से मैंने आपको बताया। सबसे पहले थी भुक्ति, जिसके लीडर को कहते थे हम लोग उपरिक्त। उसके बाद है दोस्तों विषय, जिसके लीडर को हम लोग कहते थे विषयपति। उसके बाद है दोस्तों नगर प्रशासन, जिसके लीडर को हम लोग कहते हैं क्या, नगरपति। उसके बाद है दोस्तों ग्राम प्रशासन, जिसके लीडर को हम लोग कहते हैं दोस्तों महत्तर। ठीक है दोस्तों, और उनके अलग अलग काम थे जिसके कामों को मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्नों में अच्छे तरीके से नंबर चाहिए तो मैं आपको बता दूं, हर एक प्रश्न के नीचे आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि यदि आपको निष्कर्ष पता भी नहीं है, किसी विशेष इतिहासकार के बारे में पता भी नहीं, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो जो पॉइंट बनाए हैं इससे पहले उन्हीं पॉइंट्स को तोड़ तोड़ कर क्या करें, 1-2 लाइन्स में यहाँ लिख दें। जैसे गुप्त प्रशासन की प्रशंसा किया यहाँ के इतिहासकारों ने, यहाँ के लोगों की उपलब्धियों ने, यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले जिससे यहाँ की जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ एक चीज़ अच्छा तरीका से पता चला कि सभी चीज़ें सुव्यवस्थित तरीके से थी, यहाँ की जनता धनी थी, समृद्ध थी, धार्मिक थी, यहाँ के लोग कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान के साथ अच्छा तरीका से विकास कर रहे थे। इसके अलावा जो है यहाँ के लोगों में क्या थी, कोई भी दोष नहीं थी, कोई भी बुराइयां नहीं थी, कि यहाँ के लोग चोरी नहीं करते थे। लेकिन हाँ, यदि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जहाँ पे क्या हुआ, यहाँ के लोग जो है किसी प्रकार से अगर गलती करते थे तो उनको अर्थदंड की क्या थी, एक व्यवस्था की गई थी। और इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इतने कुछ होने के बावजूद भी ये जो है एक तरह से पतन हुआ, और इसके पतन होने का कारण बना था दोस्तों यहाँ के निर्बल शासक। यानी पहले के शासक अच्छे थे और बाद में जो इसके शासक आने लगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने निर्बल शासक थे और उन्होंने जो है पहले के लोगों को, पहले के जो यहाँ के शासक थे उनकी योजनाओं को नहीं अपनाया, और इस प्रकार से जो है दोस्तों धीरे धीरे ये जो है विखंडित होती गई, टूट गई, और जिसके कारण ये जो है इस वंश का, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। और इसके ठीक बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का विवरण दें। और इसी वीडियो पे मैं एक चीज़ और भी बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में आपके सेमेस्टर 2 के सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे ना, सभी के सॉल्यूशन आसानी से बताए जाएंगे। तो झट से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ऑल पर रखें बेल आइकन को, ताकि हमारे जो न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। थैंक यू।